हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं स्टडी IQ IS में। आपने पहलगाम कांड के बारे में समझा होगा, जहां पे लोगों को बोला गया अपनी पैंट उतारिए, अपना धर्म चेक कराइए, कलमा पढ़िए, वरना आपको एलिमिनेट कर देंगे। यह एक रिलीजियस वॉर था जो कि पाकिस्तान वेज करना चाहता था भारत के अंदर, और भारत के निहत्थे टूरिस्ट को एलिमिनेट करके भारत में टेंशन क्रिएट करना चाहता है। यह बात समझ आई, बट क्या आपको पता है कि सिस्टमैटिकली एक गैंग ऑपरेट कर रहा था भारत के बीचों बीच? कहां पे? मध्य प्रदेश, भारत का कोर, भारत का सेंटर, और वहां पे भोपाल में, कि भाई एक गैंग ऑपरेट करेगा जो कि रिलीजियसली इंडोक्ट्रिनेटेड है। वो हिंदू लड़कियों को फंसाएगा और फंसाने के बाद उनके साथ सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होगा। इसकी वीडियोग्राफी करी जाएगी और वीडियोग्राफी करने के बाद इनकी बहनों को फंसाया जाएगा, उनकी दोस्तों को फंसाया जाएगा। और इस पूरे मोडस ऑपरेंडाई में टायर पंचर वाले, कार मैकेनिक, ड्राइवर्स, डांस के टीचर, डांस स्टूडियोज चलाने वाले लोग, और दोस्तों टारगेट पता है कौन है? टारगेट है वो लड़कियां जो कॉलेज में बीटेक कर रही हैं। एक कॉलेज में इतना बड़ा इलैबोरेट कांड सामने आया है जहां पे यू हैव ब्लैकमेल, यू हैव सेक्सुअल रिलेशनशिप्स, यू हैव रेप, यू हैव ऑल काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज। ड्रगिंग की गई है, पाउडर दिया गया है, अल्कोहल दिया गया है, वेपन से धमकाया गया है कि कुछ मत बोलना, जो गाड़ी में हो रहा है उसे होने दो। और उसके बाद यहां तक आपको समझ आया कि ठीक है, यह एक मेल फीमेल प्रॉब्लम है, आगे बढ़िए। इसके बाद बोला गया आप अपना धर्म परिवर्तन कर लीजिए, आप ऐसे कपड़े पहनिए, आप ऐसे अपने मुंह को ढकिए और आप ये मंत्र पढ़िए, आप कन्वर्ट हो जाइए। और आप कन्वर्ट नहीं होंगी तो हम आपकी वीडियो लीक कर देंगे। और ये MMS लीक करना, वीडियो लीक करना करके साथ साथ पैरेलली नए नए दोस्तों को लाके, एज इफ ये कोई पार्टी चल रही है, एज इफ यू आर ओनिंग अ वुमन जस्ट बिकॉज आपके पास एक वीडियो है। दोस्तों बोन चिलिंग डिटेल्स है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, एज अ मैन मुझे एक ही बात समझ आती है, अपने पिताजी को देखता हूं, अपने पिताजी के उम्र के जितने लोगों को देखता हूं, और आप शायद रिलेट कर सकते हैं इसे, कि एक छोटी मिडिल क्लास फैमिली के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू ये होता है कि वो अपनी मदर, अपनी मां, बहनें, बेटियां सबको प्रोटेक्ट करके रख सके। क्योंकि ये तो पता है हमें कि समाज में गिद्ध घूम रहे हैं, वल्चर्स आर देयर इन द सोसाइटी। नाउ वी हैव टू बी प्रोटेक्टिव। हमें अपनी सोसाइटी को ठीक करना है, बट हमें अपनी फैमिली को भी प्रोटेक्ट करके रखना है। और इसलिए मैं बोल रहा हूं, नोबडी इज अ फूल। अगर मुझे पता है कि कश्मीर में यह सब हो रहा है, ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, आई विल नॉट सेंड माय फैमिली देयर। सिंपल सी बात है, मैं खुद चले जाऊंगा बट अपनी फैमिली को नहीं भेजूंगा रिस्क करके। उसी तरीके से यह समाज अगर वल्चर है तो मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करके रखना चाहूंगा। बट दोस्तों, यही फैमिली आपको पढ़ाने के लिए कॉलेज भेजती है। किसे पता होता है, किस फादर को पता होता है, किस ब्रदर को पता होता है कि किस पर्टिकुलर कॉलेज में ऐसा सिस्टमैटिक रिलीजियस कन्वर्जन गैंग चल रहा है जो कि सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करके हमारी बहनों बेटियों को ऐसे एक्सप्लॉइट किया जाएगा, उनको ब्लैकमेल किया जाएगा। बोन चिलिंग डिटेल्स है, हर भारतीय के साथ शेयर करिए, अपने सारे ग्रुप्स में अपनी पूरी फैमिली को दिखाइए। दिस इज अ टाइम जहां पे पूरे भारत में अवेयरनेस फैलना जरूरी है कि कैसे ये छोटी छोटी अजमेर कांड हर सिटी में हो रही है। ये केरला स्टोरी में सिर्फ 3 लड़कियां नहीं थी जिन्हें कन्वर्ट किया गया है। ये एक बहुत सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल रैकेट है, एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम गैंग है। इसमें रिलीजियस कन्वर्जन इन्वॉल्व है, इसमें सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन इन्वॉल्व है। और याद रखिएगा, अपने कान खड़े रखिए, बिल्कुल चौकन्ने रखिए और अपने आसपास सराउंडिंग्स को हमेशा चेक किया करिए। दोस्तों, भारत जो है उसमें एक एक सिटीजन को भारत को ठीक करना है। यह आपकी और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसीलिए मैं इसे एक पैरेलल की तरह ड्रॉ करना चाहता हूं। आप पहलगाम देख लीजिए, आप अजमेर देख लीजिए, आप भोपाल देख लीजिए, आपको एक सिंगल पैटर्न समझ आएगा। व्हाट इज कॉमन बिटवीन ऑल द 3 इज अ सुप्रेमेसिस्ट आइडियोलॉजी, कि हम महान हैं, वी कैन डू एनीथिंग, हम किसी पे भी कब्जा कर सकते हैं, हम किसी के भी सिर पे बैठ सकते हैं, हम किसे भी एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, हम आपके फैमिली को पैंट उतार के मार सकते हैं, आपके फैमिली के सामने आपके मर्दों को मार सकते हैं, और हम आपके
जो बहन बेटियां हैं उनकी वीडियोस बना के उनको कंटिन्यूसली एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। ये जो हम वाला फिनोमेना है, ये जो फिनोमेना है जिसमें कोई अपने आप को महान समझता है, दैट इज द रियल प्रॉब्लम। अंग्रेजी में इसे बोलते हैं होलियर देन दाउ, कि हम सबसे महान। जिस कंट्री में, जिस रीजन में, जिस इंसान में ये थॉट आ गया, दैट पर्सन इज डूम्ड टू फेल। और इसीलिए बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूं, इसलिए मेरा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन जरूर ज्वाइन करें और ऐसी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं ऐसी स्टोरीज आपके सामने लेके आऊं। विक्टिम्स रिकाउंटेड बीइंग रेप्ड इनसाइड मूविंग व्हीकल्स, गाड़ियों के अंदर यह काम हुआ है। थ्रेटेंड विथ वेपन्स व्हाइल अदर्स वेर फोर्स्ड इनटू ड्रग, पाउडर दिया गया, अल्कोहल दिया गया, वेपन से धमकियां दी गई। एक एक डिटेल आप सुनेंगे ना, आर्टिकल्स दिखा दूंगा, फैक्ट चेकिंग करेंगे। किसकी? न्यूज चैनल की। न्यूज चैनल से सारा डेटा लेके आया, एक शब्द ऐड नहीं किया, जान के, क्योंकि फैक्ट चेकर्स आएंगे। कुछ लोगों को परेशानी होती है ऐसी कहानियां सुन के, क्योंकि रियल प्रॉब्लम्स है ना जो समाज में हो रही हैं, जो लोगों को फील हो रही हैं, इसे डिस्कस मत करो। Sexual assault of women, college students, filming of acts, drugging victims, blackmail, religious conversions, chilling details emerging from Bhopal hold striking similarities with a 1992 Ajmer। और मैं अपील करना चाहता हूं अपने सारे फेलो टीचर्स को, और पर्टिकुलरली जितने भी हमारे स्टोरी टेलर्स हैं लाइक वरुण जौहरी सर, ये सब इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियोस लेके आए। एवरीवन, आई रिक्वेस्ट, कैसे सिस्टमैटिकली ये चल रहा है। अब यहां देखिए, सेक्सुअल असॉल्ट, ब्लैकमेल, भोपाल केस ड्रॉस पैरेलल। क्या ऐसा पैरेलल था? सबसे पहले अक्यूज को देखते हैं। द अक्यूज्ड इंडिविजुअल्स वेर पार्ट ऑफ गैंग लेड बाय इंडिविजुअल आइडेंटिफाइड एज फरहान खान। तो फरहान खान वाज द किंग पिन। फरहान खान का क्या काम था? प्रेड सिस्टमैटिकली ऑन कॉलेज स्टूडेंट्स, कॉलेज की लड़कियों को बहलाना, फुसलाना। द गैंग्स मोडस ऑपरेंडाई केम, दो लड़कियां, दो बहनें जो बीटेक कर रही थी, एक बड़ी बहन एक छोटी बहन, पहले बड़ी बहन को टारगेट बनाया, और ये मेन स्टोरी है इसकी। अभी तक 6 सामने आ चुके हैं, 6 लड़कियां आ चुकी हैं, क्योंकि जो ये अक्यूज है इसके मोबाइल फोन से ऐसी 12 लड़कियों की वीडियो मिली है। ठीक है, तो पुलिस इन सबको काउंसिल कर रही है, मध्य प्रदेश की पुलिस वो काउंसिल कर रही है कि भाई यू कम अहेड, आप रिपोर्ट करें। एज एंड व्हेन उनकी रिपोर्टिंग शुरू हो रही है तो एफआईआर लिखा जा रहा है। 4 सामने आ चुके हैं। 4 इंडिविजुअल्स हैव कम आउट कि उन्हें ब्लैकमेल करके, उन्हें ड्रग करके, उन्हें रिलीजियसली कन्वर्ट करने की कोशिश थी इन द प्रीटेक्स्ट ऑफ अ सेक्सुअल रिलेशनशिप, इन द प्रीटेक्स्ट ऑफ प्यार, मोहब्बत एंड व्हाटएवर। आई डोंट अंडरस्टैंड, या तो प्यार ही कर लो या तो कन्वर्ट ही कर लो। व्हाई डू बोथ? क्या लिंकेज है इसके बीच में? सुप्रेमिसिस्ट आइडियोलॉजी। मैं महान हूं, मैं जो बता रहा हूं वो महान है। The gang's modus operandi came to light when 2 sisters, यही 2 लड़कियों के कारण, while the elder sisters were raped in 2022 at a house in Jahangirabad, the younger sister was later sexually assaulted and threats. Both were later pressured for marriage, religious conversion. Their resistance met with more threats. अब मुझे एक बात नहीं समझ आई, अगर आपको शादी करनी है तो आप अपनी दोस्त के पास उसकी वीडियो भेज के उससे ब्लैकमेल करवा के, वाई वीडियो फोर्स? अगर आपको प्यार था तो आप उसी औरत की वीडियो अपने दोस्त को भेज के और उस दोस्त को बोल रहे हो नाउ ब्लैकमेल हर टू स्लीप विद हर। समझ रहे हैं आप? आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया? आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट हैपेंड? फर्दर, द यंगर सिस्टर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय फरहान टू हिज एसोसिएट आदिल खान। इसमें बहुत सारी औरतें हैं जो इनकी एसोसिएट्स हैं, आदिल की, फरहान की। ये औरतें दे वर बीइंग यूज्ड। जैसे जनरली क्या होता है, हमारे पेरेंट्स कैसे बिहेव करते हैं? इट्स अ कंजर्वेटिव सोसाइटी, भारत इज अ कंजर्वेटिव सोसाइटी। तो अगर आपकी सिस्टर है, वो जा रही है बाहर, तो आप पूछोगे किसके साथ जा रही हो? तो मैं अपनी फीमेल फ्रेंड के साथ जा रही हूँ। ओके, कंफर्टेबल, ठीक है। अब आप आराम से जाओ, आप अच्छे दोस्त हो। नाउ व्हाट वाज हैपनिंग दैट देयर वाज some females which were also involved who were close associates of Farhan and Adil, और ये लड़कियां इन लड़कियों को बाहर लाती थी ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ गोइंग आउट, और यहीं पे ये ट्रैप होते थे। ठीक है, तो हर तरीके से ट्रैप किया गया। वीडियोस ऑफ द इंसिडेंट्स वेर यूज्ड टू फर्दर ब्लैकमेल एंड सेक्सुअल असॉल्ट, ऑफन कैरिड आउट द गर्ल्स वाज इंटॉक्सिकेटेड फोर्सफुली। ऑन सीजिंग फरहान्स फोन, पुलिस फाउंड ऑब्सीन वीडियोस मेनी ऑफ द 2 सिस्टर्स। 2 बहनों की बहुत सारी वीडियोस मिली, और उस वीडियोस में एक ऐसी वीडियो में मिली जिसमें कि सिगरेट से शरीर को जलाया जा रहा है, शरीर में दाग दिए जा रहे हैं। अब आप बताइए कौन सी मानसिकता है? इट्स लाइक मैं तुम्हारे पे एक स्टैंप लगा रहा हूं, मैं तुम्हें दाग रहा हूं,
क्योंकि मैं महान हूं. Okay. Police said Farhan saved the videos in specific folders on his phone and believed he had even brainwashed several victims to wear religious clothing and observe fast. आपको बहुत सारी डिटेल्स लगेंगी. Some victims allegedly being raped inside moving vehicles while being. अब ये एक मूविंग व्हीकल का ऐसा ही कांड दिल्ली से आया था. पूरी दिल्ली हिल गई थी, पूरा भारत हिल गया था. यहां पे ये बड़ा नॉर्मल लग रहा है. गाड़ी. अच्छा. अनदर मेन अक्यूज साहिल खान, अ नेटिव ऑफ मध्य प्रदेश. इसका गेम ही अलग था. एक डांस क्लास चलाता था और इस डांस क्लास में छोटे शहरों से बच्चियां आ रही हैं, नई नई सिटी में आ रही हैं. तो इसका प्राइम टारगेट ये होता था कि ये जो नई बच्चियां आ रही हैं, गांव से आ रही हैं, इनको फटाफट टू कैच देम यंग, टू ट्रैप देम यंग एंड ट्रैप देम यंग, मेक देयर वीडियोस अगेन, सर्कुलेट द वुमन. ध्यान सुनिए, वीडियो तो सर्कुलेट की जा रही है, वुमन को सर्कुलेट किया जा रहा है अपने गैंग में थ्रू सक्सेसिव ब्लैकमेल. और उसके बाद सिगरेट के बट से जलाना, दागना और फिर बोलना धर्म परिवर्तन कर लो. आप सोचिए जरा कितनी वाइल्ड विशियस प्लानिंग है. और आपको लगेगा कि नहीं ये 4-5 लड़के मिलके ऐसी मजाक कर रहे हैं. दीज आर नॉट जोक्स. तो अजमेर में क्यों हुआ, तो यहां क्या हुआ. द फर्स्ट ईयर कॉलेज ड्रॉप आउट allegedly targeted poor girls who had moved from villages to the city for education after taking them to lounges and pubs. ओ मैं तुम्हें अच्छी लाइफस्टाइल दिखाता हूं, चलो मैं तुम्हें दिल्ली घुमा के लाता हूं, चलो मैं तुम्हें चंडीगढ़ मॉडल दिखाता हूं. व्हाट इज दिस. और कोई सिंपल सा इंसान अपने गांव से बाहर आता है तो उसे ऐसा लगता है पता नहीं दिल्ली ही महान है, मुंबई ही महान. और इसलिए गांव गांव तक इस वीडियो को समझाइए ताकि बच्चियां, हमारे घर की बच्चियां ऐसे ट्रैप्स में ना फंसे, ताकि उनके वो चौकन्नी रहे. दे शुड बी अलर्ट. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली पेरेंट्स को ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है, भाइयों को ये वीडियो देखना जरूरी है, सबको, टीचर्स को, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को ये वीडियो देखना जरूरी है. हाउ सिस्टमैटिकली हमारे घर की बहन बेटियों को ट्रैप किया जा रहा है. आफ्टर टेकिंग देम टू लाउंजेस एंड पब्स, ही वुड टेक देम टू अ रेंटेड रूम वेयर हिज फर्स्ट विक्टिम वाज फ्रॉम बेतुल in Madhya Pradesh only. After spiking her cold drink with intoxicants, he sexually assaulted her and secretly filmed that. The video was then used by Sahil to carry out repeated sexual exploitation. Another accused, Ali Khan, who also raped a college student and recorded the act. A mechanic Saad, who facilitated the movement of girls, and Abrar and Nabil. So this is a entire ring. एक पूरा रिंग है जो रिंग इज एक्टिंग. अब ये भोपाल सिस्टर्स की कहानी सुनिए. भोपाल सिस्टर्स की बड़ी सिंपल कहानी. पहली वाली को लगता है कि भाई उसे प्यार हो गया. प्यार किससे हुआ, फरहान से. प्यार हो गया, सेक्सुअली इन्वॉल्व होती है. सेक्सुअली इन्वॉल्व होने के बाद मतलब प्री मैरिटल सेक्स, जिसको खुद एक टैबू माना जाता है भारत में, तो रिलेशनशिप में आते हैं, सो कॉल्ड रिलेशनशिप, और उसमें सेक्सुअली इन्वॉल्व हो जाते हैं. इंटीमेट जो मूवमेंट्स हैं उसकी वीडियोस बना ली जाती है. ये जब वीडियोस की मूवमेंट बना ली जाती है उसके बाद बोला जाता है कि भाई आप अपना धर्म परिवर्तन कर लीजिए, आप कस्टम्स फॉलो करिए, आप अपना धर्म बदलिए, अब आप हमारी, है ना, वाइफ बन जाइए. फरहान थ्रेटेंड टू मेक द वीडियो वायरल इफ आई डिड नॉट कंप्लाई विथ हिज डिमांड्स. ये सब कंप्लेंट का पार्ट है. द वुमन हैज रिटन FIR, उसका पार्ट है. क्या उसने कंप्लेन किया. द वुमन प्रोवाइडेड पुलिस विद एविडेंस ऑफ कॉन्वर्सेशंस इन विच फरहान एंड हिज फ्रेंड्स थ्रेटन्ड हर. अब जब ये बात नहीं मान रही तो उसके सारे दोस्त मिलके रिंग फेंसिंग करके इसको थ्रेटन करने लगे. द मैटर एस्केलेटेड व्हेन फरहान allegedly टारगेटेड द वुमन्स यंगर सिस्टर. जब बड़ी बहन को यह समझ आया कि भाई मेरी छोटी बहन ट्रैप में फंस चुकी है, फरहान के क्लोज एसोसिएट के साथ अब वो सेक्सुअली इन्वॉल्व है और उसकी भी वीडियो बनाई जा रही है और उसे भी अब सर्कुलेट किया जा रहा है, तो इन लोगों के कान खड़े हुए इन्होंने एक लड़के को बताया, उस लड़के ने पुलिस को बताया और फिर पुलिस को समझाना पड़ा इन दोनों बहनों को कि आप प्लीज FIR लिखिए. इतना डर, इतना खौफ. आप सोचिए कितना बड़ा कांड था. द वुमन सिस्टर हु हैड फाइल्ड अ सेपरेट FIR वाज कोर्स्ड बाय फरहान्स फ्रेंड इनटू परफॉर्मिंग सेक्सुअल एक्ट्स. बोथ सिस्टर्स वेयर allegedly drugged during these events. Police got a whiff of the entire case through a man with whom the woman had shared her ordeal. और ये ordeal भी क्यों शेयर किया, सिर्फ एक कारण से, सिर्फ एक कारण से कि छोटी बहन को भी अब ब्लैकमेल किया जा रहा था. छोटी बहन को. आप सोचिए, एक घर की कहानी है, एक घर से ये कहानी निकली तो पता चला ये एक पूरे रिंग की तरह चल रहा है. और कहां चल रहा है, बिल्कुल भारत के बीचों बीच. दोस्तों कहीं ना कहीं हमें ये समझना पड़ेगा, द प्रॉब्लम इज दिस होलियर देन दाउ एटीट्यूड. द प्रॉब्लम इज नॉट लव, द प्रॉब्लम इज नॉट सेक्स. इट इज, पहले आप जोर जबरदस्ती कर रहे हैं, आप दुष्कर्म कर रहे हैं, आप एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं,
तो ये तो भाई एक क्रिमिनल ऑफेंस है और इसकी तो स्ट्रिक्टेस्ट पनिशमेंट पॉसिबल। बट उसके बाद जो ऐड आप कर रहे हैं वो है रिलीजियस एंगल, कि क्योंकि वी हैड अ रिलेशनशिप, क्योंकि आई हैव अ वीडियो ऑफ योर्स, आवर इंटीमेट मोमेंट्स, तो नाउ लेट मी कन्वर्ट यू, एंड इफ यू डोंट कन्वर्ट, इफ यू डू नॉट कंसिडर माई एडवाइस, मेरी विम्स एंड फैंसीज तुम नहीं मानती, तो मैं तुम्हारी वीडियो अपने दूसरे दोस्त को भेजूंगा जो कि ब्लैकमेल करके तुम्हारे साथ सेम काम करेगा, सेम दुष्कर्म करेगा। सो इट इज अ सर्किट, और ये सर्किट बिल्कुल इंटीग्रेटेड तरीके से एक ऑर्गेनाइज क्रिमिनल गैंग की तरह काम कर रहा था। अजमेर की बदबू आ रही है दोस्तों, आप जरूर बताइए इसे, इस फिनोमेना को आप क्या कहते हैं? कोलोकियली इसे लव जिहाद कहा जा रहा है, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज इसे लव जिहाद कहती है, बट आप इसे कैसे समझेंगे? इज इट अ सिस्टमैटिक ऑपरेशन? अगर ये सिस्टमैटिक ऑपरेशन है तो कौन चलाता है? क्या इसमें पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व है? क्या इसमें रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व है? क्या इसमें रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के अंदर काम करने वाला कोई इन्वॉल्व है? कौन है इन्वॉल्व? या ये सिर्फ लड़के ऑटोमेटिकली ऑटोनॉमसली काम कर रहे हैं? क्या इसमें एनजीओ इन्वॉल्व है? हु आर इन्वॉल्व? क्योंकि ये पैटर्न मैं देख रहा हूं कि बड़े सारे ऐसे दुष्कर्म के रिलेटेड जितनी केसेस मैं स्टडी कर रहा हूं तो उसमें एक पैटर्न दिख रहा है, एक पैटर्न दिख रहा है, बहुत विजिबली दिख रहा है। अब वो अलग बात है, जर्मन मॉडल के लोग वो समझ नहीं पाएंगे। वो पहलगाम इज अ सिक्योरिटी फेलियर, yes, it is a security failure, but let us first hit Pakistan. The enemy is not Prime Minister Modi, India's Prime Minister, it is Pakistan. So don't deflect the questions. इसीलिए आज मैं भारत से ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो अंदर की प्रॉब्लम है ये क्या है और इसे कैसे सॉल्व किया जाए, और आप अपने सुझाव बिल्कुल दिल खोल के बताइएगा। नाउ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा फाउंडेशन बैच मतलब P2I बैच, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू इंटीग्रेटेड बैच होगा, 32,499 का ही मिलेगा अगर आप यूज करेंगे मेरा कोड MP Live। साथ ही साथ PSIR मतलब शशांक सर का लेजेंडरी कोर्स, ये आप खरीद सकते हैं 14,999 में, मतलब एक आपका ऑप्शनल हो गया और एक आपकी जनरल स्टडीज की बैच हो गई। इन दोनों को आप खरीद सकते हैं एक कॉम्बिनेशन में, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा भी आपको कोई ऑप्शनल इंडिविजुअली खरीदना है तो ये आपको 14,999 में ही मिलेगा अगर आप यूज करेंगे मेरा कोड MV Live। कोड यूज करने पे ही ये प्राइस आपको मिलेगी। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने सुझाव जरूर बताइएगा। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।